हाँ जी राजी, अज का अपना टॉपिक हैगा DHTML। DHTML स्टैंड्स फॉर डायनेमिक HTML, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बेसिकली काहदे लई यूज़ हुंदा है? डायनेमिक ते इंटरैक्टिव, जिहड़े इंटरैक्ट कर सकते हैं यूज़र नाल, वो वैब पेजेस डिज़ाइन करने लई ये बनाया जाता है। ठीक है, डायनेमिक किहदा मतलब की हुंदा है? एबिलिटी कि आपां ब्राउज़र नूं चेंज कर सकीए। ठीक है, डायनेमिक मीनस आपां जिहड़ा ब्राउज़र है उन्होंने आपां चेंज कर सकीए। ठीक है, वैब डॉक्यूमेंट नूं वैब डॉक्यूमेंट नूं आपां चेंज कर सकीए, उन्होंने डायनेमिक कहांगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कंबीनेशन हुंदा तीन चीज़ों का, HTML का, ठीक है, CSS। HTML का जिवें आपां कीता हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हुंदा, CSS हुंदा कास्केडिंग स्टाइल शीट। कास्केडिंग स्टाइल शीट अगे आप डिटेल्स करांगे। ठीक है, तो तीसरा होंगे स्क्रिप्टिंग का। तीन चीज़ों यूज़ करके की है डायनेमिक वैब पेजेस आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक वैब पेजेस होंगे जो चेंज नहीं करते, डायनेमिक वैब पेजेस होंगे जो टाइम टू टाइम की है चेंज करते रहते जो लोड कर लिया उस तो बाद। ठीक है, स्टैटिक वैब पेजेस को डिज़ाइन करने लिए आप वैब डिज़ाइनिंग कहते हैं। ठीक है, तो वैब डिवेलपमेंट कहने डायनेमिक वैब पेजेस डिज़ाइन करने। ठीक है, स्टैटिक डिज़ाइन करने लिए तो सिंपल HTML यूज़ हो सकता है। ठीक है, डायनेमिक वैब पेजेस डिज़ाइन करने लिए की है DHTML यूज़ होगा। ठीक है राजे, उस तो बाद आप देखते हैं कास्केडिंग स्टाइल शीट डिटेल के देखते हैं हैगी की चीज़ है। CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, ये बेसिकली की करता है, ये कंट्रोल करता है स्टाइल ऑफ वैब डॉक्यूमेंट। किस तरह का वैब डॉक्यूमेंट होगा? इट कंट्रोल स्टाइल ऑफ वैब डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये बेसिकली की है HTML डॉक्यूमेंट अलग रह गया, आप सिर्फ स्टाइल तो लेआउट है जो वैब डॉक्यूमेंट का वो अलग CSS दे विच लिख लेंगे। ठीक है, स्टाइल ऑफ वैब डॉक्यूमेंट कह लो या फिर कह लो तुसीं लेआउट वैब डॉक्यूमेंट का। ठीक है, HTML नाल आप सिर्फ वैब डॉक्यूमेंट लिख सकते हैं कि आह चीज़ां उहदे च आउणियां चाहिए, उहदा स्टाइल किस तरह होना चाहिए वो CSS कंट्रोल करूगा। ठीक है जी, तो ये की है स्टाइल दे विच आपां की कुछ देख सकते हैं कि किद्दां दा फॉन्ट होना चाहिए, किद्दां दा कलर होना चाहिए, ये सारा कुछ आप देखते हैं। ठीक है, तो बेसिक एडवांटेजेस आप CSS दे की कहांगे, एक टाइम सेव करता है किवें, क्योंकि अलग अलग पेजिज है अगर अपने को, अगर आप सेम डिज़ाइन सारे ते लगाना तो सारे सेम कोडिंग एंटर करनी पऊगी, बट अगर सेम डिज़ाइन लगाना तो आप की करांगे सेम स्टाइल इको शीट है जी CSS शीट वो बार बार आप रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस बाद ये पेजिज की लोडिंग फास्ट होंगी है। ठीक है, ईजी मेनटेन करना बहुत ईजी होंगे क्योंकि इको स्टाइल शीट में आप चेंज करना होंगे। ठीक है, तो ये मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी, अलग अलग डिवाइसिस ये कंपैटिबिलिटी शो करता है। ठीक है, CSS दे विच दो लैवल्स होंगे राजी, एक तो पेज लैवल, एक होंगे साइट लैवल। पेज लैवल दे विच की होगा जो आप एक वैब पेज नूं आपां स्टाइल देना, कोई भी स्टाइल। ठीक है, तो वो पेज लैवल स्टाइलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप स्टाइलिंग जी हैगी वो हैड के अंदर करांगे, हैड टैग सैक्शन के अंदर, तो इनू आप लिख सकते हैं स्टाइल के नाल। स्टाइल के अंदर जो भी तुसीं स्टाइलिंग करनी है वो सारी लिख के स्टाइल टैग की है बंद कर देंगे। ठीक है, ये तो हो जाएगी पेज लैवल स्टाइलिंग, मतलब एक सिंगल पेज में तुसीं किस तरह स्टाइल करना है। ठीक है ना जी, उस तो बाद साइट लैवल आ जाती है। साइट लैवल की है एक CSS सिंगल पेज के उपर आप की है CSS एक्सटेंशन नाल सेव कर लेने जोड़ा भी सारा स्टाइल आप बनाना लाना होंगे। ठीक है, जिन्ने भी स्टाइल उहदा फॉन्ट कलर जो भी आप ऐड करना होंगे वो .CSS एक्सटेंशन नाल सेव कर लेने। ठीक है, वो सारिया स्टाइल दी डेफिनेशंस आ जाती हैं। ठीक है, उस तो बाद की है वैबसाइट के उपर जिन्ने भी पेजिज ने उन्होंने आप लिंक कर दें इस स्टाइल के नाल। ठीक है, तो लिंक करने लिए की है लिंक टैग वरत्या जाऊगा। ठीक है, तो उस तो बाद की है उस स्टाइल शीट की की है रैफरेंस दे जाएंगे आप
स्टाइल शीट एच रेफरेंस इज इक्वल टू जो भी तुसी CSS फाइल सेव की है .css, ठीक है। तो एक ही हो जाएगा लिंक टैग हो जाएगा, ठीक है राजे। तो पेज लैवल अगर आप करनी है तो आप सिंपल स्टाइल दे देना हैड टैग के अंडर। साइट लैवल करनी है तो CSS एक्सटेंशन की फाइल सेव करके उन्होंने लिंक कर देना आप हर एक पेज के विच, जिन्ने भी वैबसाइट के अपने पेजिस है, ठीक है राजे। दो तरह की CSS पेज लैवल ते साइट लैवल आ जाएगा। उसके बाद सिंटैक्स देखते हैं कि किस तरह आप लिखना है, अगर कोई भी स्टाइल देना है तो वो किस तरह देना है, ठीक है। CSS सिंटैक्स तो ये दो चीज़ां आ जाती राजे अपने को, एक आ जाता सिलेक्टर, एक आ जाता डिक्लेरेशन। ठीक है, डिक्लेरेशन अपनी जिन्हें मर्जी तुसी दे सकते हो, कलर दे सकते हो, फॉन्ट दे सकते हो, जो भी फॉन्ट साइज दे सकते हो, ठीक है, कितनी मर्जी दे सकते हो। सिलेक्टर की चीज़ है राजे जिदे उपर तुसी स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है। HTML टैग है जिदे उपर स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है। अगर हैडिंग ते अप्लाई करना तो वो ते लगूगा, ठीक है। अगर किसी पैराग्राफ ते करना तो वो ते लगूगा, ठीक है। तो डिक्लेरेशन की है, डिक्लेरेशन दे विच प्रॉपर्टी केड़ी चेंज करनी है ये सिलेक्टर दी ते ओदी वैल्यू कितनी होनी चाहिए है। प्रॉपर्टी ते वैल्यू दो चीज़ां होंगी। आप एग्जाम्पल ला लें जिवें आप हैडर 1 तो एक ही अपना सिलेक्टर है, मतलब ये उत्ते चेंजिस करनी है, असी हैडर 1 के उत्ते चेंजिस करने हैं, वो उत्ते की है स्टाइल अप्लाई करना है, ठीक है। तो कि जो पहला आप सिलेक्टर लिखांगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करके जो भी प्रॉपर्टी है वो लिखांगे, उस तो बाद की है प्रॉपर्टी की जिन्नी भी अपनी वैल्यू होगी वो लिखांगे तो ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। जिवें सपोज अपना H1 सिलेक्टर है, ठीक है, उदा आप प्रॉपर्टी सपोज कलर चेंज करना है, कलर येलो, ठीक है। इस तरह से अगर एक तो ज़्यादा प्रॉपर्टीज देनी है तो सैमीकोलन पा के जिवें फॉन्ट साइज देना तुसीं 12 पिक्सल सैमीकोलन ब्रैकेट बंद, ठीक है। इस तरह तुसीं जिन्नियां भी तुसीं प्रॉपर्टीज ते जिन्नियां भी वैल्यूज देनियां है ब्रैकेट के अंदर दे सकते हो, ठीक है। एक ही है स्टाइल देने का तरीका है, CSS का सिंटैक्स है कि किवें सिलेक्ट दो चीज़ां होणगियां, विच सिलेक्टर होगा जिहदे ते स्टाइल अप्लाई करना है, तो डिक्लेरेशन होगी कि वो स्टाइल की अप्लाई होना चाहिए, किहड़ियां प्रॉपर्टीज ते किहड़ियां वैल्यूज के उपर, ठीक है राजे। तो ये सारा जिहड़ा तुसीं लिखोगे ये स्टाइल सैक्शन दे विच आ जाएगा, स्टाइल लिख के, ठीक है। उस तो बाद H1 जो भी उहदियां प्रॉपर्टीज ने, ठीक है, उस तो बाद स्टाइल क्लोज हो जाएगा। क्लियर है राजे। उस तो बाद अगे देखते हैं आप इंबैडिंग दी टेक्नीक्स की ने, CSS इंबैडिंग टेक्नीक्स। ये राजे सब तो पहला आ जाती है इंबैडेड CSS। मतलब की है ये की होंगे HTML डॉक्यूमेंट के अंदर आप अगर कोई स्टाइल देना है तो आप की देवांगे स्टाइल एलीमेंट के अंदर स्टाइल लिख के, ठीक है। स्टाइल एलीमेंट आऊगा का अंदर हैड के अंदर, पहले हैड आऊगा, हैड पार्ट, फिर स्टाइल जो भी देना है, स्टाइल क्लोज होगा तो हैड क्लोज होगा, ठीक है राजे। तो एक केड़ी है इंबैडेड CSS है, ठीक है। कोई भी स्टाइल देना है, ठीक है। सपोज आप स्टाइल देना है, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल ले लेने, स्टाइल टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, मतलब कि ये CSS टाइप है यदि, ठीक है। उस तो बाद जो भी तुसी स्टाइल देना है, ठीक है, किहड़ी चीज़ का स्टाइल किवें देना होंदा, किहड़ी चीज़ का देना, सपोज आप बॉडी का स्टाइल देना, बॉडी का ब्रैकेट स्टार्ट, बॉडी का तुसी बैकग्राउंड प्रॉपर्टी होगी, उसकी वैल्यू की है रेड क्लोज,
ठीक है। इस तरह तुसी की है कोई भी देना, जे हैडिंग 1 का देना है तो वह की है फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स, ठीक है। इस तरह उस तो बाद की हो जो अपना स्टाइल क्लोज हो जाऊगा, ठीक है। उस तो बाद हैड पार्ट शुरू होगा, हैड दे विच तुसी जो भी बॉडी लिखनी है, सॉरी हैड पार्ट क्लोज होगा, ठीक है। उस तो बाद जेडे बाद बॉडी लिखनी है वो बॉडी आ जाएगी थोड़ी। क्लीयर है राजे। तो इस तरह CSS एम्बैडिंग टेक्निक, एम्बैडेड CSS दे विच की है तुसी स्टाइल दे अंदर हैड दे विच की है स्टाइल दे सकते हो जो भी तुसी मैंशन करना है, ठीक है राजे। सैकेंड हैगा इनलाइन CSS। इनलाइन CSS जो सिर्फ एक HTML एलीमेंट नू, एक एलीमेंट नू तुसी कोई स्टाइल देना, सिर्फ एक हैडिंग नू देना है, ठीक है। मतलब पूरे पेज नू नहीं देना तुसी, एक एलीमेंट नू तुसी स्टाइल देना तो वो इनलाइन स्टाइल एट्रीब्यूट होगा, तो वो सिर्फ उस एलीमेंट ते अप्लाई होगा, ठीक है। जिवें आपां एग्जाम्पल लै लिए कि सिर्फ हैडिंग के उपर होगा, ठीक है। तो ये की है अपना हैड पार्ट आ गया, ठीक है। जो भी टाइटल आऊगा उस तो बाद टाइटल आ जाता है, टाइटल क्लोज होगा। अगर स्टाइल इंबैडेड इत्थे लिखते सी आप स्टाइल, ठीक है, बट ये की आप इत्थे हैड क्लोज कर देंगे, ठीक है। बॉडी उस तो बाद H1 स्टाइल, जो भी स्टाइल देना तुसी, कलर जिमें रेड, ठीक है, क्लोज। मतलब इस स्टाइल सिर्फ हम हैडिंग 1 पे अप्लाई होगा। क्लियर है राजे, ठीक है। तो इतने अपना हैडिंग 1 की है क्लोज हो जाएगा। तो एक ही है इनलाइन CSS है जो सिर्फ इको एलीमेंट के उपर तुसी की है स्टाइल देना, ठीक है। उस तो बाद आ जाता है एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS दे विच की है, एक्सटर्नल CSS दे विच की हुंदा राजे जो मैनी पेजिज नू आपां स्टाइल अप्लाई करना होवे, ठीक है। काफ़ी सारे पेजिज नू आपां स्टाइल अप्लाई करना होवे तो उदों की है आपां लिंक एलीमेंट यूज़ करते हैं। जिवें आप पिछे डिस्कस करके आए हैं कि वैबसाइट नू अगर पूरी वैबसाइट नू करना होवे तो आपां की करते हैं, एक टैक्सट फाइल बनाने जिन्होंने .css एक्सटेंशन नाल सेव करते हैं तो उन्होंने बाद चो लिंक दे नाल लिंक करते हैं। पिछे डिस्कस करके आए ना, तो आप एक एग्जाम्पल देख लें। आप सिर्फ एक पहला टैक्सट फाइल बना लेंगे, ठीक है। जिमें बॉडी उहदा बैकग्राउंड जो भी देना तुसी, बैकग्राउंड इमेज, जो भी URL, ठीक है। कोई भी इमेज तुसी देनी है .jpg कोई भी इमेज है, ठीक है, वो देती, ठीक है। उस तो बाद बॉडी का यही हो गया। उस तो बाद हैडिंग 1 का आप दे रहे हैं कलर रेड, ठीक है राजे। तो इस फाइल नू की है मैं की सेव कर रही हूँ .css एक्सटेंशन, कोई भी फाइल नेम दे सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल .css देता, ठीक है। उस तो बाद की आ जाएगा मेरा HTML पेज। HTML पेज के उपर की है हैड, ठीक है। हैड तो बाद टाइटल आऊगा, हैड क्लोज हो जाऊगा, ठीक है। उस तो बाद की बॉडी स्टार्ट होगी अपनी। बॉडी के अंदर की है सॉरी इत्थे हैड के अंदर आप लिंक करांगे, ठीक है। तो लिंक लिखन लिखी है पिछे आप डिस्कस किया से लिंक, जो भी स्टाइल शीट मतलब स्टाइल शीट लिंक करनी है। टाइप एदा की है टेक्स्ट या CSS कह लो, ते रेफर की होवे ext.css वाली फाइल, मतलब आ वाली फाइल रेफर लिंक होवे इत्थे, ठीक है। इस तो बाद की है हैड क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो यही की है इंबैडेड सॉरी एक्सटर्नल CSS है, ठीक है। एक्सटर्नली जो आप लिंक कर दें, ठीक है। तो DTHML दे विच राजे इन्ना ही है, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।